नमस्कार साथियों, आप सभी का एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, हमारे द्वारा एक सीरीज शुरू की गई है और सीरीज का नाम है मध्य प्रदेश के वीरों का इतिहास। हम सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कई ऐसे वीर हुए हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्हीं वीरों की कहानी हम इस सीरीज में स्टार्ट कर रहे हैं। और एक जो हमारे महान वीर थे जिनकी कहानी हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, टंट्या भील मामा के बारे में। और आज की जो कहानी है उसके हमारे जो वीर हैं, हमारे जो महापुरुष हैं, आज के जो हमारे हीरो हैं, उनका नाम है भीमा नायक जी। तो आज हम बात करेंगे स्पेशली निमाड़ के जो रॉबिन हुड हैं यानी भीमा नायक जी के बारे में। भीमा नायक जी 1857 की क्रांति के उन महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक है जिन्हें वह सम्मान और प्रसिद्धि नहीं मिली जो बाकी लोगों को मिली। तो आइए बात करते हैं भीमा नायक जी के बारे में। सबसे पहले भीमा नायक जी के जीवन परिचय को हम लोग देख लेते हैं। खासकर इसमें आपको 3 चीजें समझनी है: उनका जन्म, माता पिता का नाम और उनकी जो मृत्यु स्थल है। देखिए, भीमा नायक जी का जो जन्म है वो पंचमोहाली गांव में हुआ था और ये गांव जो है बड़वानी में पड़ता है, बड़वानी मध्य प्रदेश में। इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि उनका जो जन्म है वो किस गांव में हुआ था और किस रियासत का हिस्सा माना जाता था उनका गांव। तो बड़वानी रियासत आप बताएंगे। उनकी माँ का नाम सुरसी था। उनका जन्म एक भील परिवार में हुआ था। पिता का नाम रामा था। और बाद में जब अंग्रेज उनको गिरफ्तार करेंगे तो उनकी जो मृत्यु है वो पोर्ट ब्लेयर में होगी, जिसे काला पानी के सजा के तौर पे हम लोग जानते हैं। और उनका जो टाइटल नेम है वो क्या है? निमाड़ का रॉबिन हुड। इसमें आपको हमेशा एक बात याद रखनी है, अगर आपसे पूछा जाए भीलों का रॉबिन हुड या आदिवासियों का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है या भारत का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे टंट्या भील मामा। और अगर आपसे पूछा जाए स्पेसिफिक निमाड़ का रॉबिन हुड किसे कहते हैं, तो वो है हमारे भीमा नायक जी। भीमा नायक जी निमाड़ क्षेत्र में काफी एक्टिव थे। अब इनकी कहानी को हम लोग आगे समझते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि भीमा नायक जी की कहानी किस प्रकार रहती है। तो आपको एक छोटे से चार्ट के थ्रू मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं, जिससे आप उनकी कहानी को अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, जो भीमा नायक जी थे, जैसे कि एक रियासत है, आप इसको ऐसे समझिएगा, एक रियासत थी और उस रियासत का नाम था बड़वानी रियासत। ठीक है, तो बड़वानी जो रियासत थी हमारी, इस बड़वानी रियासत में जन्म होता है भीमा नायक जी का। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए किस रियासत में उनका जन्म हुआ था, तो आप बताएंगे बड़वानी रियासत या बड़वानी जो डिस्ट्रिक्ट है। इस बड़वानी रियासत में एक गांव था और इस गांव का नाम था पंचमोहाली। इस पंचमोहाली जो गांव था, इस पंचमोहाली गांव में एक भील परिवार रहता था और इस भील परिवार का जो मालिक है या जो उसके स्वामी थे, उनका नाम था रामा। तो रामा जो भील हैं और उनकी जो पत्नी थी जिनका नाम था सुरसी बाई और रामा भील के घर में एक महान क्रांतिकारी का जन्म होता है, जिन्हें हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। और उनका नाम था भीमा नायक। अर्थात भीमा नायक जी का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो बड़वानी रियासत के पंचमोहाली गांव में हुआ था, एक भील आदिवासी परिवार के घर में। और उनके पिता का नाम रामा भील था और माता का नाम क्या था? सुरसी बाई था। भीमा नायक को जो संस्कार मिले थे उनके पिता और उनकी माता से प्राप्त हुए थे। उनकी माता के द्वारा उनको जो है जमींदारों और साहूकारों के अत्याचारों के विरुद्ध जो है लड़ने की शिक्षा दी गई थी, लड़ने की ट्रेनिंग दी गई थी। भीमा नायक जी ने सबसे पहले क्या किया? भील युवाओं की एक टोली बनाई, एक छोटी सी सेना बनाई जिसमें करीब 500 भील युवा थे। और इनके द्वारा इन्होंने सबसे पहले, क्योंकि देखिए शुरुआत अत्याचार की कौन करता है? जो शुरुआत थी वो अंग्रेजों के द्वारा इस क्षेत्र में अत्याचार किया जा रहा था। अंग्रेजों के साथ साथ कौन थे? जमींदार थे। और जमींदारों के साथ साथ कौन थे? साहूकार थे। तो इन लोगों के शोषण के विरुद्ध उन्होंने अपनी आवाज उठाई और वो जो अपना जो संगठन था उसके माध्यम से जमींदारों को लूटते थे, साहूकारों को लूटते थे, अंग्रेजी जो खजाना था उसको लूटते थे और गरीबों में बांट देते थे। इस कहानी में आगे एक किरदार की एंट्री होती है। जब निमाड़ क्षेत्र में, जो बड़वानी का इलाका है वो निमाड़ क्षेत्र में आता है, जब निमाड़ क्षेत्र में वो काफी एक्टिव थे, तब इस समय एक महान स्वतंत्रता सेनानी इस क्षेत्र में आते हैं जो नर्मदा पार करने के लिए आते हैं, जिनका नाम था तात्या टोपे जी। तो तात्या टोपे जब इस क्षेत्र में नर्मदा नदी पार करने के लिए आते हैं तो उनको नर्मदा पार करने में सहायता करने वाले थे कौन? भीमा नायक जी। क्वेश्चन पूछा जाता है किस व्यक्ति ने
तात्या टोपे के नर्मदा पार करने में सहायता की थी, याद रखिएगा। तो भीमा नायक जी है, उन्होंने उनकी सहायता की। तात्या टोपे से मिलकर वो काफ़ी प्रभावित होते हैं। तात्या टोपे उनके इस एहसान का बदला चुकाने के लिए कहते हैं कि यदि हमारा अभियान सफल रहा तो मैं आपके इस जो भी आपने मुझ पर उपकार किया इसका जो है बदला जरूर चुकाऊंगा। और इसी समय तात्या टोपे ने उनको जो है क्या किया, 1857 की क्रांति चल रही थी और 1857 की क्रांति में लड़ने के लिए प्रेरित किया। तो याद रखिएगा, यहीं से उनका जो अगला सफर होता है वो 1857 की क्रांति है। तो इस प्रकार वो 1857 की क्रांति में किस क्षेत्र में एक्टिव हो गए, निमाड़ क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व करने वाले हैं, क्योंकि उनके साथ भील, भिलाला, कोरकू जैसी तमाम जो जनजातियां हैं वो भी इसमें शामिल थी। अब आगे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लेते हैं, जिसके बाद आगे मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो देखिए, अभी आप लोगों को बता दिया उनका जन्म कहाँ होता है। पिता रामा ने उन्हें हथियार चलाना सिखाया, जबकि माँ सुरसी हर क्रांतिकारी मोर्चे पर उनका साथ देती रही। भीमा की जो माँ सुरसी हैं, उन्होंने भी संघर्ष में योगदान दिया। उन्होंने 150 महिलाओं को युद्ध कौशल में प्रशिक्षित किया, जिससे महिलाओं ने भी क्रांति में सक्रिय भूमिका निभाई। यानी माँ हो तो भीमा नायक जैसी, जिन्होंने जो है अपने पुत्र को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरित किया और अपने साथ साथ 150 महिलाओं का एक दल बनाया, और वो भी जो है अपने पुत्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 1857 की क्रांति में शामिल हो जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। अंग्रेजों के शोषण और अत्याचार से मुक्ति पाने के लिए भीमा ने 1837 में अपनी एक सैनिक टुकड़ी बनाना शुरू किया था, और एक वर्ष में उनके पास 500 प्रशिक्षित सेनानी हो गए। भीमा की फौज में भील, भिलाला, मकरानी सैनिक शामिल थे, और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भीमा ने धाना बावड़ी में एक गढ़ी का निर्माण किया था, जिसका पिक्चर मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूं। देखिए, यहां पर हम बात करेंगे, आपको स्टोरी से एक कनेक्शन समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है, अकाल के दौरान अंग्रेजों ने लगान वसूली में जोर जबरदस्ती की, घूसखोरी, हिंसा का सहारा लिया। इस अन्याय के विरुद्ध जो है भीमा ने सूदखोरों, बनियों, सामंतों, साहूकारों, सरकारी खजाने से सामान छीनकर गरीबों में बांट दिया, और अपनी, याद रखिएगा, अपनी कुल देवी नागरी माता के समक्ष भीमा ने भीलों का शोषण करने वाले अंग्रेजों को बाहर खदेड़ने की शपथ खाई। इसीलिए क्योंकि वो अमीरों का पैसा लूटकर, जमींदारों, साहूकारों, अंग्रेजों का जो पैसा लूटकर गरीबों में बांटते थे, इसीलिए उन्हें निमाड़ का रॉबिन हुड कहते हैं। अगर कोई पूछे क्यों कहते हैं उन्हें निमाड़ का रॉबिन हुड, याद रखिएगा क्योंकि वो इस क्षेत्र में अमीरों को लूटकर गरीबों को पैसा बांटते थे। अब ये सब चलने लगा। इसी बीच क्या होता है, तात्या टोपे का इस क्षेत्र में आगमन होता है। अंग्रेजों ने तात्या टोपे को दक्षिण की ओर बढ़ने से रोकने के लिए आधा दर्जन जनरल नियुक्त किए थे। इस समय सेंधवा जो घाट है, जो बड़वानी में है, याद रखिए, लेकर महाराष्ट्र तक भीमा नायक, रेवलिया नायक, खाज्या नायक, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नायक हैं खाज्या नायक, इनका नाम बहुत जरूर याद रखना। खोजेब सिंह और कालू बाबा जैसे वीर क्रांतिकारियों का प्रभाव था। तो तात्या टोपे जब नर्मदा नदी पार करने के लिए आते हैं तो भीमा नायक उनकी सहायता करते हैं। भीमा नायक जी को जो है तात्या टोपे प्रेरित करते हैं कि इस समय 1857 की महान क्रांति चल रही है और आप भी उसमें अपना योगदान दीजिए, निमाड़ क्षेत्र में भीलों का नेतृत्व कर अंग्रेजों को परेशान कीजिए। और ऐसा ही उन्होंने किया। ठीक है, देखिए, जब भीमा ने तात्या टोपे को नर्मदा नदी पार करने में मदद की, तब जाते समय तात्या ने कहा, यदि हमारा अभियान सफल होता है तो इस उपकार का बदला हम अवश्य चुकाएंगे। तो ये भीमा नायक जी को तात्या टोपे कह के जाते हैं। अब एक कहानी है छोटी सी, उसके बाद हम इसको एंड करेंगे। देखिए, इधर है ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी अंग्रेजों ने एक बड़ी सेना बनाई, और इधर कुछ क्रांतिकारी हैं जिसमें हमारे हैं भीमा नायक। भीमा नायक के एक सहयोगी थे जिनका नाम था खाज्या नायक, रिश्तेदार लगते थे। अगले चैप्टर में हम इनकी बात करेंगे, खाज्या नायक। खाज्या नायक के साथ साथ यहाँ पर हैं, याद रखिएगा, रेवलिया नायक। तो ऐसे कुछ वीर थे जिन्होंने क्या किया, अपनी सेना तैयार की और जो है अंग्रेजों से एक जोरदार संघर्ष किया, और इस संघर्ष का नाम है अंबा पानी का युद्ध। बड़वानी जिले के अंबा पानी ग्राम में एक युद्ध होता है जिसको कहा जाता है अंबा पानी का युद्ध। ये युद्ध बड़ा ही खतरनाक था। इस भीषण संघर्ष में कई क्रांतिकारी मारे जाते हैं। 11 अप्रैल 1858 को ये जो संघर्ष होता है, इस युद्ध में हमारे जो खाज्या नायक है ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। अगर कभी पूछा जाए खाज्या नायक का विजय दिवस या उनकी जो मृत्यु है कब हुई थी, याद रखिएगा। और भीमा नायक बच निकले। हालांकि इसमें संघर्ष बहुत तगड़ा होता है और एग्जाम में ये वॉर पूछा जाता है कि ये वॉर कब हुआ था, याद रखिएगा
11 अप्रैल 1858 को हुआ था। इसमें खाज्या नायक की मृत्यु हो गई थी। लेकिन जो हमारे भीमा नायक है वो अभी भी युवाओं को लेकर जो है बड़वानी क्षेत्र में और जो निमाड़ क्षेत्र है वहां पर अंग्रेजों के छक्के छोड़ा रहे थे। अंग्रेजों को उन्होंने काफी परेशान किया। अब अंग्रेजों ने उन पर एक धावा बोला उनके गांव में, उनके इलाके में। देखिए 4 फरवरी 1859 को कैटिंग, एक अंग्रेज कैप्टन था, के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने धोला बावड़ी, ये धोला बावड़ी आपसे पूछा जा सकता है, धोला बावड़ी है क्या? धोला बावड़ी का ये डायग्राम देख सकते हैं। ये बड़वानी में जो हमारे भीमा नायक थे उनका गढ़ था, उनकी गढ़ी थी, यानी उन्होंने एक छोटी सी गढ़ी, यानी छोटा सा जो किला होता है उसको गढ़ी कहते हैं, उस पर अधिकार करके इस पे निगरानी, इससे वो निगरानी रखते थे अंग्रेजों पर। तो यहाँ पर आज भी जो है बंदूकों के और तोपों के जो निशान है वो मौजूद हैं। ये धोला बावड़ी किसका गढ़ था या किसकी गढ़ी थी? याद रखिए भीमा नायक जी, जिसमें वो रहते थे। अब अंग्रेजों ने एक बड़ी सेना लेकर इस पर हमला कर दिया। तो क्या होता है, 13 फरवरी 1859 को भीमा के गांव पंचबावली में युद्ध हुआ। पंचबावली जिसे पंचमुहाली भी कहते हैं। भीलों को जंगलों में शरण लेनी पड़ी और इस भीषण संग्राम में भीमा के 10 साथी शहीद हो गए और कई क्रांतिकारियों को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। अब क्या होता है लास्ट में आप देखिएगा, इसी समय जब अंग्रेजों ने हमला किया था तो उनकी जो मां थी सुरसीबाई को मंडलेश्वर जेल में कैद कर लिया गया था। याद रखना उनकी मां का बहुत बड़ा रोल है। अब उनकी मां को मंडलेश्वर जेल में जब कैद कर लिया गया तो उन पर कई सारी अत्याचार किए गए, कई मानवीय यातनाएं दे दी गई, जिससे कि वो भीमा नायक का पता बता दें। जब उन्होंने पता नहीं बताया तो इसी में उनकी मानवीय यातनाएं यानी अंग्रेजों द्वारा सताने से मंडलेश्वर जेल में ही युद्ध हो जाता है। मंडलेश्वर जेल में पहले उनकी मृत्यु हो गई। जब मां सुरसी की मरने का खबर भीमा नायक को मिला तो भीमा नायक अपनी सेना के साथ इसी जेल पर हमला कर देते हैं और फिर से एक भीषण संघर्ष होता है जिसमें कई जनजातीय, कई आदिवासी युवा जो है मारे जाते हैं। परंतु अभी भी भीमा नायक को अंग्रेज नहीं पकड़ पाए। तो भीमा नायक आप समझ में आ रहे हैं, निमाड़ क्षेत्र के एक शक्तिशाली योद्धा थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। एक महान योद्धा, एक महान कुशल नेतृत्वकर्ता जिन्होंने अंग्रेजों को इस क्षेत्र में काफी लंबे समय तक जो है पराजित करके रखा था। अब क्या होता है, माता का तो निधन हो गया और वो जो है जंगल में छिप जाते हैं। इसी बीच क्या होता है, ध्यान से सुनना, फिर आगे चलकर उनके कई साथी जो थे, यहाँ पर लिखा हुआ है उनके साथियों के बारे में, कई साथियों को जो है फांसी दे दी जाती है। परंतु अभी भी जो है भीमा नायक को ब्रिटिश सेना यानी अंग्रेज पकड़ नहीं पाते। अब इसमें से वो निर्णायक क्षण आता है जब हमारे भीमा नायक जी को, देखिए इतिहास गवाह है, जब किसी व्यक्ति को कोई नहीं पकड़ पाया यानी अंग्रेज नहीं पकड़ पाए तो उन्होंने हमेशा छल का सहारा लिया है। देखिए 16 दिसंबर 1866 को निमाड़ के सभी भील नायकों ने मिलकर अंग्रेजों पर बड़ा हमला किया जिससे अंग्रेजों को भारी नुकसान हुआ। हालांकि धरपकड़ के दौरान बड़वानी के कई भील क्रांतिकारी पकड़े गए और अंग्रेज लगातार भीमा नायक को खोजते रहे, परंतु पता नहीं चला कि भीमा नायक कहाँ छुपे हुए। आखिर में क्या होता है, अंततः 2 अप्रैल 1867 को 1867 को एक गद्दार की सूचना पर, एक गद्दार का नाम नहीं पता लेकिन एक गद्दार की सूचना पर अंग्रेजों ने सतपुड़ा के घने जंगल में भीमा नायक को सोते हुए गिरफ्तार कर लिया। तो अगर इसमें एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन देखें तो एक क्वेश्चन ये होगा कि कब उनको गिरफ्तार किया गया, 1867 में, और पकड़कर अंग्रेजों ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाया और फाइनली उन्हें पोर्ट ब्लेयर यानी जिसे काला पानी की सजा कहते हैं उनको सजा दे दी गई, जहां पर 29 दिसंबर 1876 को पोर्ट ब्लेयर में उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं मैं आपको ये और बता देता हूं। एक क्वेश्चन है कि उनकी मृत्यु कब हुई, तो आप बताएंगे 29 दिसंबर 1876 को। दूसरा, उनका बलिदान दिवस कब मनाते हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि भीमा नायक का बलिदान दिवस कब मनाते हैं, 29 दिसंबर को। अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारे धोला बावड़ी नामक जो स्थान है वो किसका गढ़ था, यानी धोला बावड़ी किस क्रांतिकारी की गढ़ी थी या गढ़ था, तो आप बताएंगे भीमा नायक। भीमा नायक की जो मां है उनको पकड़कर जो है याद रखिएगा किस जेल में रखा गया था, तो एक क्वेश्चन होगा मंडलेश्वर जेल में, वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, याद रखना। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि अम्बा पानी का युद्ध कब हुआ था और इसमें कौन सा आदिवासी योद्धा शहीद हुआ, तो शहीद हुए हैं खाज्या नायक और ये युद्ध हुआ है 11 अप्रैल 1858 को। इस युद्ध में भीमा नायक की भी इंपॉर्टेंट भूमिका थी, हालांकि अंग्रेज भीमा नायक को गिरफ्तार नहीं कर पाए। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये है जो मैंने आपको बता दिया कि तात्या टोपे जब आए थे तो उनको नर्मदा पार करने में किसने सहायता की थी।
कुल मिलाकर अगर आप इस तरीके का एक डायग्राम भी याद रखते हैं ना, ये तो इस डायग्राम में सारी कहानी आप लोगों को यहाँ पर क्लियर मिल जाएंगी। तात्या टोपे की सहायता और ऐड कर लेना, और इसी के बाद अम्बा पानी का युद्ध ऐड कर लेना, उनकी गिरफ्तारी ऐड कर लेना और उनकी मृत्यु ऐड कर लेना। तो उम्मीद है कि आज का जो जानकारी है आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और मध्य प्रदेश के वीरों का जो इतिहास सीरीज है इसको आप काफ़ी प्यार और अपना सपोर्ट देंगे तो इसी तरह ये सीरीज चलती रहेगी, और आगे की सीरीज में हम और महान क्रांतिकारियों के बारे में बात करेंगे। इसमें आपको एग्जाम उपयोगी जानकारी भी दी गई है, किन तथ्यों पर आपको काम करना है, और एक ओवरऑल जानकारी भी दी गई है। देखिए ऐसे कई सारे योद्धा हैं जिनके बारे में अभी भी लोगों को सही से नहीं पता है, चाहे वो बिरजू नायक हो, चाहे वो खाजा नायक हो, और भी कई सारे योद्धा हैं। लेकिन हमारी इस सीरीज में कोशिश है कि सभी वीर योद्धाओं को एक श्रद्धांजलि दी जाए और सभी के बारे में आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए। तो अगर आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लगी तो अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएं और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये जानकारी कैसी लगी। जय हिंद, थैंक यू।